अ स्क्वायर इज 12 सेंटीमीटर लॉन्ग, एक हमारे पास स्क्वायर है जिसकी जो लंबाई है वो है 1200 सेंटीमीटर। 1200 सेंटीमीटर अगर लंबाई है तो चौड़ाई भी 1200 सेंटीमीटर होगी, क्योंकि स्क्वायर ऐसी 2D शेप होती है कि जिसकी लंबाई और चौड़ाई बराबर होती है। देयर इज अ 10 सेंटीमीटर वाइड स्ट्रिप अराउंड द स्क्वायर, इस स्क्वायर के हमने बाहर 10 सेंटीमीटर एक स्ट्रिप लगानी है। ये देखें, ये यानी चारों तरफ स्ट्रिप 10 सेंटीमीटर होगी। ये भी 10 सेंटीमीटर, इधर से भी 10 सेंटीमीटर, इधर से भी 10 सेंटीमीटर और इधर से भी 10 सेंटीमीटर। हमने क्या करना है, द एरिया ऑफ द स्ट्रिप इज, हमने इस एरिया को मालूम करना है, यानी ये वाला जो स्ट्रिप का एरिया है ये हमने मालूम करना है। इसके मालूम करने का क्या फार्मूला है, जो हमारे पास इंटरनल स्क्वायर है उसका एरिया फाइंड करते हैं। इंटरनल स्क्वायर का जो एरिया है, चूंकि लंबाई है 1200 तो चौड़ाई भी 1200 हो जाएगी। 1200 मल्टीप्लाइड बाय 1200 तो हमारे पास जवाब आ गया 1440 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमारे पास है एक्सटर्नल स्क्वायर का हमने एरिया मालूम करना है। अब एक्सटर्नल के लिए लंबाई हमें मालूम नहीं है लेकिन मालूम की जा सकती है। ये है यहां से लेकर यहां तक 1200 सेंटीमीटर है, 10 यहां पर है, 10 यहां पर है, दोनों तरफ से 10-10 ऐड किया तो हमारे पास लंबाई आ जाएगी 1220। अब चौड़ाई भी इसी तरह है, 1200 ये, 10 ये और 10 ये, तो वो भी हो जाएगी 1220 सेंटीमीटर। इन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जवाब आएगा 1488400 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इंटरनल स्क्वायर का एरिया, ये आउटर स्क्वायर का एरिया। हमने दरमियान वाली स्ट्रिप का एरिया फाइंड करना है, तो उसका एरिया फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक्सटर्नल में से हमने इंटरनल वाले एरिया को माइनस करना है, यानी 1488400 में से हमने माइनस करना है ये वाला एरिया 1440000। तो इसमें से ये वाला हम एरिया अगर माइनस करें तो हमारे पास जवाब आता है 48,400 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी जो हमारे पास ऑप्शन ए है। इफ G रेशो H इज इक्वल टू 8:9 एंड H रेशो I इज इक्वल टू 9:12, देन फाइंड GHI। हमने G रेशो H रेशो I मालूम करनी है। इसको कहते हैं कंपाउंड रेशो। कंपाउंड रेशो ऐसी रेशो होती है कि जिसमें एक से ज्यादा रेशो होती है। अब देखें हमारे पास है G, H और I रेशो मालूम करनी है। पहले देखें G कितना है 8, H कितना है 9। अब दूसरे केस में आ जाएं, H है हमारे पास 9 और I है हमारे पास 12। अब जो हमारे पास कंटिन्यूड रेशो होती है उसमें ये इसके साथ मल्टीप्लाई होता है, 8 9 are 72, 8 9 are हमारे पास आ गया 72। ये आपस में मल्टीप्लाई होती हैं ऊपर नीचे, 9 9 are 81 और ये वाला इसके साथ मल्टीप्लाई होता है, 9 12 are 108। यानी ये शक्ल इस तरह बनती है, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होता है और ये इसके साथ मल्टीप्लाई होता है। अब हमारे पास आ गया 72:81:108। इनको मजीद मुख्तसर करते हैं, तीनों पे 3 का टेबल जाता है, 3 पे डिवाइड करने से 24 3 are 72, 27 3 are 81 और 36 3 are 108। मजीद इनके ऊपर 3 का टेबल जाता है, 8 3 are 24, 9 3 are 27 और 12 3 are 36। तो इससे ज़्यादा ये हाल नहीं हो सकती, यानी 8:9:12, यानी ऑप्शन बी करेक्ट है। व्हाट इज द फोर्थ प्रोपोर्शन ऑफ 3 9 एंड 7? 3 9 और 7 की चौथी प्रोपोर्शन क्या होगी, देख लेते हैं। 3:9 प्रोपोर्शन 7 रेशो। अब चौथी को हम कंसिडर कर लेते हैं कि वो हमारे पास है x। हमें पता है कि मीन्स का प्रोडक्ट इज इक्वल टू, जो मीन्स का प्रोडक्ट इज इक्वल टू एक्सट्रीम का प्रोडक्ट, यानी वस्तैन अंदर वालों का मजमू, अंदर वालों का असल ज़रब बराबर होता है तरफैन यानी बाहर वालों के असल ज़रब के, यानी 3 मल्टीप्लाइड बाय x बराबर हो जाएगा 9 मल्टीप्लाइड बाय 7। तो हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है, x बराबर हो जाएगा 9 मल्टीप्लाइड बाय 7। यहाँ पर 3 मल्टीप्लाई हो रहा था, यहाँ पर आकर डिवाइड हो जाएगा, 1 3 is 3, 3 3 are 9, 3 मल्टीप्लाइड बाय 7, 3 7 are 21, यानी ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है हमारे पास 105 इंक्रीज्ड इन 9:7। अगर 9:7 के हिसाब से देखा जाए तो 105 कितना ज़्यादा हो जाता है। 105 को हमने देखना है 9/7। 9:7 को हम 9/7 भी लिख सकते हैं, तो ये क्रॉस में काट सकते हैं। 1 7 is 7 हो जाता है और
15 7 जार 105 हो जाता है। 15 को अगर हम 9 के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास जवाब आता है 135, यानी ऑप्शन बी। 13वां क्वेश्चन है, व्हाट इज द फैक्टराइजेशन ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2, यानी 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2 की फैक्टराइजेशन हमने करनी है। क्या होगी? 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2। हम मिडिल टर्म को इस तरह ब्रेक करते हैं, ये देखें ये मिडिल टर्म है, हमने इसको किस तरह ब्रेक करना है कि अगर पहली और तीसरी को हम मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं, 2 2 जार 4x स्क्वायर और मिडिल टर्म है हमारे पास 5x, यानी हमने 5x को दरमियान वाली को इस तरह तोड़ना है कि अगर उनको प्लस करें तो जवाब आए 5x और अगर उनको मल्टीप्लाई करें तो जवाब आए 4x स्क्वायर। तो हम देखते हैं कि 2x स्क्वायर 5x को अगर हम करें 4x प्लस x, अब देखें 4x में प्लस x करेंगे तो ये 5x बन जाएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x स्क्वायर बन जाएगा, यानी इसके यही जोड़े बनेंगे, प्लस 2 एज इट इज। ये जो पहले दो हैं इनमें से कॉमन ले लेते हैं, कॉमन है हमारे पास 2x, यहाँ बच गया x प्लस 2, यहाँ पर x प्लस 2, देखें बाज़ाहिर कॉमन कुछ भी नज़र नहीं आ रहा, जब कुछ भी कॉमन नज़र ना आ रहा हो तो फिर भी हम प्लस 1 कॉमन लेते हैं, यानी प्लस 1 कॉमन लिया तो x प्लस 2 अंदर रह गया। ये जो ब्रैकेट वाली रकमें होती हैं x प्लस 2 और x प्लस 2 ये सेम होनी चाहिए, अगर ये सेम नहीं है तो इसका मतलब आपका सवाल ख़राब है, गलत है। ये इन दोनों में से एक ले लिया और दूसरा ले लिया 2x प्लस 1, तो ये इसकी फैक्टराइजेशन हो जाएगी। हाउ मैनी सिग्निफिकेंट फिगर्स आर देयर इन द नंबर 10.03? 10.03 में कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? हमारे पास एक फार्मूला होता है कि 2 नॉन जीरोज के दरमियान आने वाले जितने भी जीरोज हैं वो सिग्निफिकेंट होते हैं, तो चूंकि ये भी 1 जो है ये नॉन जीरो है, 3 भी नॉन जीरो है, इनके दरमियान आने वाले 2 जीरो हैं, ये भी सिग्निफिकेंट होंगे, तो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स 1 2 3 4 हो जाएगी, यानी ऑप्शन ए। अगला सवाल है, अ शॉपकीपर सोल्ड अ टेबल फॉर ₹8,413। एक शॉपकीपर ने जो टेबल है वो बेचा है 8,413 में, यानी हमारे पास जो एसपी है सेल प्राइस है 8,413 रुपये। ही लूजेस 6% ऑफ द कास्ट, उसको फिर भी लॉस हुआ है, लॉस कितना हुआ है? 6%। फाइंड द कास्ट प्राइस ऑफ द टेबल, हमने सीपी मालूम करना है, यानी कास्ट प्राइस मालूम करना है। अब इसके लिखने का क्या फार्मूला होगा? देखें इसके लिखने का बड़ा आसान फार्मूला, कास्ट प्राइस रेशो कास्ट प्राइस प्रोपोर्शन सेल प्राइस रेशो सेल प्राइस। अब देखें 6% को समझना पड़ेगा, यानी 6% लॉस कब होता है कि अगर चीज 100 रुपए की ली जाए और बेची जाए 94 रुपए की, यानी 6 रुपए नुकसान हुआ है ना उसको, और नुकसान भी कितने का हुआ है? 10 यानी 100 रुपए के हिसाब से अगर 100 रुपए की चीज खरीदी जाए तो नुकसान 6% तब होता है जब 94 रुपए की बेची जाए। अब हमने क्या करना है कि जो सेल प्राइस है 8,413, हमारे पास 8,413 रुपए हमारे पास हमने बेचे, हमने कास्ट प्राइस मालूम करनी है, कास्ट प्राइस नहीं हमें पता तो एक्स मालूम कर लेते हैं। वही मीन्स का प्रोडक्ट इज इक्वल टू एक्सट्रीम का प्रोडक्ट, हम देख लेते हैं कि x मल्टीप्लाइड बाय 94 इज इक्वल टू 100 मल्टीप्लाइड बाय 8,413, तो x की वैल्यू आ जाएगी 100 मल्टीप्लाइड बाय 8,413। यहाँ पर 94 मल्टीप्लाई हो रहा था, दूसरी तरफ आकर डिवाइड हो जाएगा, इसको जब हम मुख्तसर करेंगे तो हमारे पास जवाब आ जाएगा 8,950 रुपये की उसने वो टेबल लिया था, यानी ऑप्शन डी। और फिर जब उसने बेचा 8,413 रुपये में तो तब उसको 6% नुकसान हुआ है। 16वां क्वेश्चन है हमारे पास, इफ अ नंबर इज डिवाइजेबल बाई 2 एंड 5, अगर कोई भी नंबर 2 और 5 दोनों पे डिवाइड होता है, देन द नंबर इज आल्सो डिविजिबल बाई 3 4 7 या 10, तो अगर कोई नंबर 2 पर और 5 दोनों पर डिवाइड होता है तो फिर वो नंबर और किस पर डिवाइड हो सकता है? अब देखें 3, जो नंबर 2 पर डिवाइड होगा वो 3 पर तो डिवाइड नहीं होगा, ये तो इससे निकल गया। अब जो नंबर 2 पर डिवाइड होता है हो सकता है वो 4 पर हो, लेकिन कोई नंबर जो 2 पर भी होता हो और 5 पर भी होता हो वो 4 पर नहीं होता, 7 के ऊपर भी वो नंबर डिवाइड नहीं होता, तो ऐसा नंबर के जो 2 पर भी डिवाइड होता है, 5 पर भी डिवाइड होता है, वो 10 पर भी डिवाइड होता है। हम मिसाल देख लेते हैं, फर्ज करें आपके पास नंबर है एक 70। अब देखें 70 2 पर डिवाइड हो जाता है, वजह यह है कि 2 पर डिवाइड करने का फार्मूला यह है कि जो आखिरी वाला हिस्सा है यानी ये यूनिट वाला ये होना चाहिए इवन, जो कि है 0, 0 इवन होता है, 0 2 4 6। और 5 के ऊपर डिवाइड होने का फार्मूला यह है कि आखिरी वाला हिस्सा या 0 हो या 5 हो, तो ये 0 है, तो इसका मतलब यह है कि ये 10 के ऊपर भी डिवाइड हो जाता है, 10 7
70। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ग्रुप ऑफ कंपोजिट नंबर। हमने बताना है कि नीचे हमारे पास 4 ग्रुप्स हैं, इनमें कंपोजिट नंबर कौन सा होता है। 2 किस्म के नंबर होते हैं, एक होते हैं प्राइम नंबर्स और एक होते हैं कंपोजिट नंबर्स। प्राइम नंबर्स वो वाले होते हैं कि जिनके फैक्टर्स की तादाद 2 होती है, यानी ऐसा नंबर के जो 1 पर डिवाइड होता है और अपने आप पर डिवाइड होता है। मसलन मिसाल देते हैं 31। अब 31 ऐसा नंबर है कि ये 131 इज 31 होता है या 31 1 इज 31 होता है, यानी 31 का टेबल अपने अलावा और किसी पर भी नहीं जाता। एक और मिसाल दे देते हैं 41। अब 41 भी ऐसा है, इसी तरह 97। ये सारे प्राइम नंबर्स हैं क्योंकि इनके फैक्टर्स की तादाद 2 है। जबकि कंपोजिट नंबर ऐसे होते हैं कि जिनके फैक्टर्स की तादाद 2 से ज्यादा होती है, 2 प्लस होती है। मसलन 10। अब 10 1 का भी टेबल जाता है, 2 का भी जाता है, 5 का भी जाता है और 10 का खुद भी जाता है। तो देखिए इसके फैक्टर्स की तादाद 4 हो गई। तो अब हमने देखना है कि यहाँ पर कौन सा जो ग्रुप है वो कंपोजिट नंबर वाला है। 2 4 6, 6 कंपोजिट है, 4 कंपोजिट है लेकिन 2 कंपोजिट नहीं है। 3 8 9, 9 कंपोजिट है, 8 कंपोजिट है लेकिन 3 नहीं है। 4 9 15, 15 भी कंपोजिट है, 9 भी कंपोजिट है और 4 भी कंपोजिट है। इसका मतलब ये ऑप्शन ठीक है। 4 5 7, 7 भी कंपोजिट नहीं है बल्कि प्राइम है, 5 भी प्राइम है, 4 कंपोजिट है, इसका मतलब ये भी नहीं है। तो ऑप्शन सी दुरुस्त है। हाउ मैनी एजेस डज अ कोन हैव। एक कोन के कितने एजेस होते हैं। अब देखें हम कोन ड्रा कर लेते हैं। कोन एक 3D शेप होती है कि जिसमें नीचे बेस पे एक सर्कल होता है और ऊपर एक पॉइंट पर जाकर चीजें मिल रही होती हैं। इस पॉइंट वाली जगह को कहते हैं वर्टेक्स, और ये जो नीचे होता है ये जो सर्कुलर बेस होती है इसको हम सर्कुलर बेस कह लेते हैं। हमसे पूछा गया है कि इसके एजेस कितने होते हैं। तो जो कोन होती है, कोन का एक ही एज होता है और वो ये वाला जो नीचे वाला इसका जो सर्कुलर एज होता है, यानी जिसको हम कर्व्ड एज कहते हैं, इसका एक ही एज होता है और वो भी कर्व्ड एज होता है, यानी ऑप्शन बी। स्ट्रेट एज कोई नहीं होता इसमें और एक वर्टेक्स होता है। 1 + 2 1/2 + 1/3 - 1/4, इसका जवाब क्या आता है। इनको प्लस करके देख लेते हैं। 1/2 + 1/3 - 1/4, 2 3 और 4 डिनोमिनेटर एक जैसे नहीं है। एलसीएम लेंगे, 2 1 is 2, 3 पर नहीं जाता तो एज इट इज लिख देंगे 2 2 are 4। अब इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2 2 are 4, 4 3 are 12। तो हमारे पास एलसीएम आ गया 12। 12 को 2 पे डिवाइड किया तो जवाब आया 6। न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस 12 को 3 पे डिवाइड किया तो जवाब आया 4 3 are 12। 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस 12 को 4 पे डिवाइड किया तो जवाब आया 3 मल्टीप्लाइड बाय 1। 6 1 is 6, 4 1 is 4, 3 1 is 3 बाई 12। 4 और 6 10, 10 में से 3 निकालेंगे तो 7 बाई 12, यानी हमारे पास जवाब आएगा 7/12, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है हमारे पास। A square shaped ground is 20 meter long. If a person takes 5 rounds of the ground, how much total distance will he cover? हमारे पास एक ग्राउंड है जो कि है सर्कुलर स्क्वायर शेप में, स्क्वायर, और इसका जो एक साइड है वो है 20 मीटर। ये भी 20 मीटर होगी, ये भी। एक बंदा इसके गिर्द 5 चक्कर लगाता है। अब देखें, एक बंदा फर्ज ने यहाँ से स्टार्ट करता है तो पहले वो यहाँ पहुंचेगा, ये 20 मीटर, फिर ये भी 20 मीटर, फिर ये भी 20 मीटर, फिर ये भी 20 मीटर, यानी वो एक चक्कर लगाएगा तो 20 मल्टीप्लाइड बाय 4, यानी पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर हो जाएगा 80। ये अगर एक चक्कर वो लगाएगा तो 80 मीटर भागेगा, जबकि उसने कितने चक्कर लगाए हैं, 5। 80 मल्टीप्लाइड बाय 5, 0 5 is 0, 8 5 are 40, यानी 400 मीटर वो भागेगा, यानी ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन हमारे पास, फाइंड द नंबर ऑफ क्वांटिटीज इफ देयर सम इज 5200 एंड देयर एवरेज इज 650। हमने मालूम करना है कि हमारे पास नंबर ऑफ क्वांटिटीज कितनी होंगी कि अगर उनका मजमूआ 5200 है और अगर उनकी एवरेज है 650। अब देखें कि हमारे पास जो एवरेज का फार्मूला होता है वो क्या होता है, सम डिवाइडेड बाई नंबर। अब हमने इस केस में नंबर मालूम करने हैं तो नंबर हो जाएगा सम डिवाइडेड बाई एवरेज। सम है हमारे पास 5200 और एवरेज हमारे पास 650। 0 0 के साथ कट गया। 520 डिवाइडेड बाई 65 तो हमारे पास जवाब आ जाएगा 8, यानी ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन। द सोल्यूशन ऑफ 49/5, 29/5, 21/5, 7/5। आप हमने देखना है कि सोल्यूशन, ये जो 4 हमारे पास मतलूबा ऑप्शंस हैं, इनमें से ये जो जवाब दिए हुए हैं इस
रकम का जो सोल्यूशन है वो क्या आएगा, 2 इंटू एक्स माइनस 2 माइनस 5 इंटू एक्स माइनस 5 इज इक्वल टू 4 इंटू एक्स माइनस 8 माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 2। हल कर लेते हैं, ये 2 दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, 2x माइनस 4 माइनस 5x माइनस 25 इज इक्वल टू 4x माइनस 8 4 ज़ार 32 माइनस 2x 2 2 ज़ार 4x 2 2 ज़ार 4 2x माइनस 4। अब देखें जब अलामत बाहर माइनस हो तो अंदर की सारे अलामतें साइंस चेंज हो जाते हैं, माइनस 5x प्लस 25 बन जाएगा इज इक्वल टू 4x माइनस 32 एज इट इज़। बाहर साइन माइनस का है, अंदर वाले साइन चेंज हो गए, माइनस 2x प्लस 4, ये भी x है ये भी x है, 2x माइनस 5x माइनस 3x माइनस 4 प्लस 25 प्लस 21 आ जाएगा जवाब। 4x मनफी 2x 2x माइनस 32 प्लस 4 माइनस 28। अब x वाली रकमें एक तरफ और कांस्टेंट एक तरफ ले जाते हैं, माइनस 3x, ये जब 2x लेफ्ट से राइट की तरफ जाएगा तो माइनस 2x हो जाएगा इज इक्वल टू माइनस 28 प्लस 21 लेफ्ट से राइट की तरफ आएगा तो माइनस 21 बन जाएगा, माइनस 3x माइनस 2x माइनस 5x इज इक्वल टू माइनस 28 और माइनस 21, ये बन जाते हैं माइनस 49। माइनस माइनस आपस में कैंसिल हो जाएंगे तो 5x बराबर है 49 या x बराबर हो जाएगा 49/5, यानी ऑप्शन ए इज़ द राइट ऑप्शन। हमारे पास अगला सवाल है, इब्राहिम एंड मारवा आर preparing first aid kit for the student. They have 30 perforated additive bandages, 60 triangular bandages and 75 rectangular bandages. They must distribute these equally in kits with nothing remaining. What is the greatest number of the kit they can make? अब हमने बताना है कि मारवा और इब्राहिम जो है वो कुछ मेडिकल की फर्स्ट एड किट्स तैयार कर रहे हैं। उनके पास 30 बैंडेजेज हैं, 60 हैं और 75 हैं मुख्तलिफ तरह के। हमने बताना है कि वो कितने ज़्यादा से ज़्यादा किट्स बना सकते हैं कि सब में इक्वली आए। अब ये बात याद रहे कि जब बात हो जाएगी ग्रेटेस्ट की तो हमने HCF मालूम करना होता है। अब अगर हम HCF मालूम करेंगे 30, 75 और 60 का तो हमारे पास नंबर आ जाएगा कि सबसे ज़्यादा से ज़्यादा वो कितनी किट बना सकते हैं।